नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आजकल गुड लक टुडे में हम बात कर रहे हैं शरीर के अलग अलग लक्षणों के बारे में, और आज बात होगी तलवों की। किस प्रकार तलवे बताते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत का हाल, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। बृहस्पतिवार को किसी भी धर्म स्थान में जाइए, मंदिर में जाइए, किसी अपने पवित्र गुरु की समाधि पर जाइए, धर्म स्थान में जाकर के धूप बत्ती जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती, और अपनी प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी बीमारी में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। खास तौर से अगर आपको छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन होता है तो आप हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान पर जाकर के धूप बत्ती जला करके, सुगंधित धूप बत्ती जला करके प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में पंचांग की तरफ और जानते हैं 23 दिसंबर यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, दिनांक 23 दिसंबर 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम के 3:46 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और बात आज के हमारे विषय की कर लेते हैं, जहाँ पर अलग अलग अंगों की हम बात कर रहे हैं, उनके लक्षणों की हम बात कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज बात होगी आपके पैरों की तलवों की। तो तलवों से किस्मत के बारे में किस प्रकार से और क्या जाना जा सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में या लक्षण विज्ञान में आपके लक्षणों को देख करके, आपकी शरीर की बनावट को देख करके आपके बारे में बहुत सारी जानकारी ली जा सकती है। अगर हम तलवों की बात करें कि इनका किस्मत के साथ क्या संबंध है, देखिए, तलवे और हथेलियां ये आपकी आर्थिक स्थिति से, आपके धन से और आपकी ताकत से संबंध रखते हैं। आपके तलवों के माध्यम से, आपकी हथेलियों के माध्यम से आपके धन को और आपके ताकत को जाना जा सकता है। तलवों से व्यक्ति की यात्राओं के बारे में भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति घर में बैठे रहने वाला होगा या यात्रा करने वाला होगा। अगर आप अपने तलवों को ठीक रखें तो धन की समस्याओं को और अपने स्वास्थ्य को आप ठीक रख सकते हैं। हथेलियों के जो चिन्ह होते हैं वो साधारण होते हैं, महत्वपूर्ण वो भी होते हैं, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से साधारण होते हैं। तलवों में जो चिन्ह बनते हैं ये बहुत ज्यादा विशेष होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और तलवे में कुछ ऐसे चिन्ह भी पाए जाते हैं जो ये बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत विशेष है या उसके अंदर विशिष्टता है। तो अगर आप किसी के पैर के तलवे देखने का मौका पा जाएं तो आप उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में और वो व्यक्ति साधारण होगा या विशेष होगा, ये बात आप बहुत आसानी से जान पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर कुछ जानकारी पंडित जी ने आपको दे दी है, लेकिन इसी पर आगे विस्तार से हम बात करेंगे पंडित जी से। फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, लंबी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं।
इस समय किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आपके काम में व्यस्तता बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। मित्रों के साथ अपने संबंध का थोड़ा ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें, आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। इस समय संपत्ति संबंधी अगर कोई काम है, खरीदना है, बेचना है, पैसा है, तो वो काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में यहाँ पर पंडित जी से हमने जाना है और आगे बाकी राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं आज के पहले सवाल पर। देख लेते हैं हमारा पहला ईमेल किसका है पंडित जी। जी, आज का जो पहला मेल है वो हमें पंकज सिंह जी ने लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 फरवरी 1990। जन्म का समय है 11:05 रात को। जन्म स्थान है रीवा, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं 8 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। सफलता कब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? पंकज जी, आपकी कुंडली है तुला लग्न और मेष राशि की। पहले बता दूं कि इस कुंडली में राजकीय सेवा पाने के, सरकारी नौकरी पाने के बेहतर योग जरूर बनते हैं। शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में या ऑफिस से संबंधित कोई नौकरी आपको मिलेगी और उसकी संभावना अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में बन रही है। भविष्य आपका ठीक है, भविष्य में कोई मुश्किल नहीं है। जीवन आपका बेहतर होगा और खास तौर से अप्रैल 2023 के बाद से आपके जीवन में सफलता का समय शुरू हो जाएगा। इस कुंडली में स्ट्रगल की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। क्या उपाय किए जाए? सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र सुबह शाम दोनों समय 108 बार पढ़िए। और एक नीला टोपाज, ब्लू टोपाज, लगभग वजन में 6 से 8 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को धारण करें, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़े और अपने सवाल हम पंडित जी से लें, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं कि पंडित जी आपको दें, तो अपने सवाल लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तलवे की, क्योंकि तलवे के आकार से यहाँ पर जानकारी आपके बारे में हासिल हो सकती है। तो तलवे के आकार से क्या पता चलता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। किसी का तलवा छोटा होता है पैर का, किसी का बड़ा होता है, किसी का मध्यम होता है। ये अलग अलग आकार के जो तलवे हैं आपके, ये आपके बारे में क्या बताते हैं?
देखिए, लंबे तलवे होना कहीं कहीं पर मूर्खता की निशानी माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनका पैर बड़ा होता है, तलवे बड़े होते हैं, वो स्वभावतः मूर्ख होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लंबे तलवे वाले आलसी होते हैं, लेकिन आलसी होने के बावजूद जीवन में सफलता पा जाते हैं। जरूरत से ज्यादा अगर आपके छोटे तलवे हैं तो ये आपको मानसिक चिंता में डाल देंगे। जिनके पैर छोटे होते हैं या तलवे छोटे होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों पर चिंता करने की आदत होती है। ऐसे लोग जिनके तलवे छोटे हैं या पैरों का आकार छोटा है, ऐसे लोग काफी संघर्ष के बाद ही जीवन में कुछ पा सकते हैं, जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य तलवे के पैर के अंगूठे को देखना होता है। अगर आपका तलवा सामान्य है तो हम आपके तलवे के पैर के अंगूठे को देखेंगे। ना आपका तलवा बड़ा है, ना आपका तलवा छोटा है, तो इसके लिए हम आपके पैर के अंगूठे को देखेंगे और अंगूठे के पास की रेखा अगर अच्छी होगी तो सामान्य तलवे का प्रभाव भी अच्छा होगा। तो 3 कैटेगरी हो गए तलवे के। अगर आपका पैर बड़ा है तो तलवे बड़े होंगे, लेकिन यह बताता है कि आप आलसी तो हैं लेकिन भाग्यवान भी हैं। छोटे तलवे होंगे, यानी पैर छोटा है तो तलवे छोटे होंगे। छोटा पैर है, तलवे छोटे हैं, तो ये मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और अगर साधारण तलवा है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो जीवन साधारण ही है आपका। लेकिन अगर अंगूठे के पास एक लंबी सी रेखा निकल आती है पैर के तलवे में, तब आप समझिए कि ये रेखा आपको विशेष सफलताएं जीवन में दे सकती है। तो तलवे से किस प्रकार आपके जीवन के बारे में, आपके चरित्र के बारे में पता चलता है, ये पंडित जी से आपने समझ लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर के मामले में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन कोई बड़ा निर्णय लेने में इस समय जल्दबाजी मत करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिए। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। धन के लेन देन में अगर आप सावधानी रखें तो मुश्किल से बचे रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम जान ही रहे हैं पंडित जी से, और इसके साथ ही साथ आप लोगों की ईमेल भी हम ले रहे हैं। तो वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। देखते हैं ये अगला सवाल हमें किसका सामने आया है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें गौरव जी ने लिखा है, तेलंगाना से लिखते हैं। ये अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। भाई का नाम है विवेक एन दवे। भाई की जन्म तारीख है 14 सितंबर 1987।
जन्म का समय 9:29 रात को, जन्म स्थान है वडोदरा, गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि विवाह भाई का कब तक होगा, भाई को बढ़िया नौकरी कब मिलेगी और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। गौरव, आपके भाई की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है वृषभ राशि। जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, इनके विवाह का समय 2023 के अंत में है। 2023 के सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 में इनका विवाह होगा। ये संभावना इस कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बढ़िया नौकरी की जहां तक बात है, इस कुंडली के हिसाब से विवाह के बाद ये ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। तो 2024 से इनका करियर ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करें इनके शीघ्र विवाह के लिए, इनके अच्छे करियर के लिए? एक, इनको मोती बनवा के पहनाइए। लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, पेट संबंधी समस्या या सेहत की दिक्कतें इनको परेशान ना करें, उसके लिए अगर ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो सवाल हम पंडित जी से आगे भी लेंगे। आप लोग जो हमें सवाल भेज रहे हैं उसके जवाब यहाँ पर पंडित जी दे रहे हैं। तो अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लिख भेजिए, ईमेल आईडी आपके सामने है। अब अगला जो सवाल है वो हम पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, तलवों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कहती है तलवे और पैरों की उंगलियां? देखिए, हाथों की अंगुलियां भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, आपके बारे में, आपके नेचर के बारे में बताती हैं। और पैरों की अंगुलियां भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्या कहती हैं ये? पैरों का अंगूठा अगर बगल वाली उंगली से छोटा हो तो ये भाग्य में वृद्धि करता है। अंगूठे के ठीक बगल वाली उंगली, अगर पैरों के अंगूठे के ठीक बगल वाली उंगली थोड़ी सी बड़ी है अंगूठे से, तो ये बताती है कि जीवन में आपका डोमिनेंस रहेगा, आपके भाग्य में सुधार होगा। अगर पैर की सबसे छोटी उंगली काफी ज्यादा छोटी हो या इसमें नाखून बहुत ज्यादा छोटा हो तो ये वैवाहिक जीवन खराब होने की सूचना है। बहुत सारे लोगों के पैर की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसमें नाखून होता भी नहीं है, ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे। या अगर वो बहुत छोटा होता है या वो उंगली बहुत छोटी होती है तो ये बताता है कि आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। पैर की सबसे छोटी उंगली अगर लंबी हो, थोड़ी बेहतर हो, तो ऐसे लोगों को जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे लोगों को सामान्यतः आर्थिक मुश्किल परेशान नहीं करती। अगर पैरों की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति की किस्मत में 2 विवाह का योग बन जाता है। जिनके पैर की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ऐसे लोगों की एक शादी टूटती है और दूसरी शादी होने की नौबत आ जाती है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा बड़ा हो तो यह बीमारी का लक्षण है। ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा मोटा हो तो यह बताता है कि आपको आगे चल कर के हड्डियों की या आर्थराइटिस जैसी समस्या हो सकती है। तो पैरों को जब आप किसी व्यक्ति के छूते हैं ना, तभी आप ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में कितना ताकतवर है या नहीं है। और जब हम शरीर के लक्षणों को देखते हैं तो हम चेहरे को, नाक को, कान को, हाथों को, पैरों को, सब कुछ देख करके तब किसी व्यक्ति के बारे में समझ पाते हैं कि दरअसल उसका जीवन कैसा है या वो व्यक्ति कैसा है। तो तलवों की जो उंगलियां हैं वो क्या कहती हैं आपके चरित्र के बारे में, आपके जीवन के बारे में? ये पंडित जी से आपने समझा है। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए बहुत सारे काम इस समय पूरे हो जाएंगे। यात्रा के योग भी फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं
और इस समय किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रह सकते हैं। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। वाहन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन और संपत्ति की जो समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। मान सम्मान की प्राप्ति भी इस समय आपको हो पाएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई तुला, वृश्चिक और धनु राशि की, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला ईमेल हम ले लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें वंदना सिंह जी ने लिखा है, बरेली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 दिसंबर 1996। जन्म का समय है शाम को 5:30। जन्म स्थान है बरेली, उत्तर प्रदेश। ये लिखती हैं कि मैंने लॉ की पढ़ाई की है, तो आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा है और मेरा विवाह कब होगा। वंदना, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि आप पीजी कर लीजिए। एलएलएम भी अगर आप कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कुंडली शिक्षा क्षेत्र में या न्यायिक सेवा में आपको सफलता दे सकती है, लेकिन अभी उसमें 2 वर्ष का समय है। 2025 के आसपास आपकी सफलता की संभावनाएं बनती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2025 में ही आपके विवाह की संभावनाएं भी हैं, और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा। भविष्य आपका बेहतर है, उसमें ज्योतिष के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वभाव, अपने क्रोध और अपने वाणी पर काम करने की जरूरत अवश्य है। क्या करना चाहिए? एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप माणिक्य बनवा करके जरूर पहन लें, और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो ईमेल्स का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक और सवाल हम आप लोगों का लेंगे आगे कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है एक और सवाल का, जो कि तलवे से जुड़ा हुआ है। तो क्या कहता है आपके तलवे का रंग, आइए जानते हैं। देखिए, तलवे का जो रंग होता है वो आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। खासतौर से मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है। तो तलवे का रंग अगर स्वाभाविक हो और साफ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तलवे का रंग एक समान ना हो, कहीं पर दाग धब्बे हो, कहीं पर निशान हो, कहीं पर सफेदी हो, कहीं पर गुलाबीपन हो, कहीं पर पीलापन हो, तो ऐसा व्यक्ति धूर्त होता है। तलवे के रंग में गुलाबीपन है अगर, तो ये बताता है कि व्यक्ति बहुत संपन्न और बहुत समृद्ध है, बहुत धन वाला है और बहुत प्रॉस्परस है। अगर तलवे का रंग गुलाबी होता है तो
अगर तलवे का रंग पीलापन लिए हुए होता है तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन, उसका वैवाहिक जीवन खराब होता है, उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो रंग क्या कहता है तलवे का, ये तो पंडित जी ने बता दिया है, लेकिन रेखाएं भी होती हैं, फिर चाहे वो आपकी हथेलियों में हो या तलवे में। तो तलवे की रेखाओं का अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे आपके हाथ की रेखाएं हैं, आपके भविष्य के बारे में बताती हैं, वैसे ही आपके तलवे की रेखाएं भी आपके भविष्य के बारे में बता सकती हैं। तलवे की रेखाओं का अर्थ क्या है? अगर तलवे में अंगूठे से एक सीधी रेखा निकल करके नीचे की तरफ जाती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। तलवे में जितनी कम रेखाएं होती हैं, व्यक्ति उतना ही ज्यादा भाग्यवान होता है। अगर तलवे में रेखाओं का जाल हो तो व्यक्ति को आजीविका के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे लोग सामान्यतः ड्राइवर होते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, या मार्केटिंग के लोग होते हैं जो हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं, यानी जिनका करियर यात्राओं से, भटकाव से, दौड़ने भागने से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनके पैरों में तलवे में जाल होता है। तलवे में शंख और चक्र भी होता है, लेकिन तलवे में शंख और चक्र होना दुर्लभ है, महापुरुषों के पैरों में पाया जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पैर में, भगवान गौतम बुद्ध के पैर में, महावीर स्वामी के पैर में शंख चक्र जैसे चिन्ह थे, जो ये बताते थे कि वो राजा भी हैं और ये बताते थे कि वो एक महान पुरुष हैं, या ईश्वर के बहुत निकट है, या स्वयं ईश्वर हैं। तो शंख चक्र भी पैरों में होता है, लेकिन वो होता है बहुत सारे महान लोगों के पैरों में। सामान्य लोगों के पैर में शंख चक्र का चिन्ह नहीं होता है। तो चलिए, आपके पैरों की रेखाएं यानी कि तलवों की रेखाएं क्या कहती हैं, ये भी पंडित जी ने आपको समझा दिया है। तलवों के बारे में आज ढेरों जानकारियां यहाँ पर पंडित जी से आपने ली है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों पर भी उनसे जानकारी ले लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिए। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिए और परिवार में विवादों से बचिए। पैसे रुपए के लेन देन में लापरवाही मत करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान आप कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी और आपके रुके हुए बहुत सारे काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा भी इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, आप लोगों का भाग्य आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं आज के आखिरी ईमेल पर, देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका ले रहे हैं और उनकी समस्या क्या है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें विनीता जी ने लिखा है। विनीता जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं।
इनकी जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1994, 1994। जन्म का समय है दोपहर के 2:40 और जन्म का स्थान है बुलंदशहर। ये कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन उसमें बाधा बहुत आ रही है। क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से हो सकेगा? देखिए, आपको बता दूं विनीता जी कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा और उसमें आपके परिवार वालों की सहमति दिखाई दे रही है और विवाह होने का समय बहुत नज़दीक है। जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 का जो समय है, इसमें आपके विवाह होने की संभावना बनती है। तो आप थोड़ा सा प्रयास करिए, आपकी इच्छा से आपका विवाह हो जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहने, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप धारण करें, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए, भगवान शिव की प्रार्थना करिए, तो इससे मनचाहा विवाह कर पाना आपके लिए आसान रहेगा। तो पैरों के तलवों की आज हम बात कर रहे हैं। पंडित जी ने हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया, तलवों से जुड़ी हुई। लेकिन पंडित जी, तलवों पर ही हम देखते हैं जो महिलाएं होती है शुभ कार्य के दौरान यहाँ पर आलता लगाती हैं, उसके पीछे का महत्व आपसे जानना चाहेंगे कि वजह क्या होती है कि आलता पैरों पर लगाया जाता है। बिल्कुल, देखिए, पैर जो है आपके शरीर के, वो जिस राशि से कंट्रोल होते हैं उसे कहते हैं मीन राशि। बृहस्पति की राशि है वो, तो बृहस्पति वहां पर कंट्रोलर होता है। इसीलिए आप देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि पैर में सोना मत पहनिए, पैर में पीले जूते मत पहनिए, क्योंकि उससे बृहस्पति का नकारात्मक पक्ष सामने आता है, वो नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बृहस्पति के साथ जब मंगल का समावेश कर दिया जाए या बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा का समावेश कर दिया जाए, तो फायदा होने की संभावना बहुत होती है। इसीलिए देखिए, पैर में हम क्या पहनते हैं? चांदी, चांदी की बिछिया, चांदी की पायल, चांदी के कड़े पैर में क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो चंद्रमा से संबंध रखता है। और जब हम उसे पहनते हैं तो बृहस्पति चंद्रमा का जो राजयोग है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है, वो बन जाती है। जब घर में कोई शुभ और मंगल कार्य होता है तो दो बातों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। एक तो ये कि आपका एनर्जी लेवल बना रहे, आप घर के काम ठीक तरीके से कर पाएं, घर में ठीक तरीके से मेहनत कर पाएं, पहला। नंबर दूसरा, कि आपके जीवन में शुभता बनी रहे, आपके जीवन में संपन्नता बनी रहे, कोई काम किसी वजह से न रुके। इन दोनों ही स्थितियों में आपको मंगल नामक ग्रह को पकड़ना होगा। और मंगल नामक ग्रह को पकड़ने के लिए आप पैरों में आलता अगर लगाएं तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। अगर आप शुभ कार्यों के दौरान या सामान्य तौर से वैसे भी सप्ताह में एक दिन या कोई व्रत पर्व या त्योहार पड़ रहा है, अगर आप पैरों में लाल रंग का आलता लगाएं तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। क्योंकि मंगल और बृहस्पति का जो संबंध है उसे ज्योतिष में राज लक्षण कहते हैं। और जब आप ऐसा संबंध अपने पैरों में बना लेती हैं तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट, इसका लाभ आपको प्राप्त होता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो जाता है जन्मदिन का। जिन लोगों का भी जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं दूर होंगी। धन और कर्ज की जो समस्या है, ये समस्या आपकी समाप्त होगी। करियर के मामलों में इस साल में आपको विशेष लाभ होगा और स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। यानी आने वाला वर्ष आपका अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और वक्त हो जाता है जिज्ञासा का। और सवाल यह है पंडित जी, क्या बिना नंदी की पूजा के भी शिव जी की पूजा नहीं की जा सकती है?
आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे, आप देखेंगे नंदी शिवलिंग की तरफ चेहरा करके बैठे होते हैं। नंदी प्रतीक है भक्त का और लंबी प्रतीक्षा का और धैर्य का, और बिना भक्त हुए आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते, इस बात की सूचना है। नंदी शिव जी की कृपा पाने का एक माध्यम है। जब आप नंदी के स्वरूप में जाते हैं, नंदी के जैसी भक्ति लाते हैं, तब आप शिव जी की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, जिस मंदिर में नंदी ना हो वहां शिव जी की पूजा सफल नहीं होती। इसीलिए घर की बात दूसरी है, लेकिन जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है वहां पर नंदी का होना जरूरी है। घर में भी रखें तो बहुत अच्छा है, और घर में ना रखें तो कोई विशेष अंतर नहीं होगा, लेकिन मंदिरों में नंदी की पूजा होना, उनकी मूर्ति होना जरूरी है, क्योंकि बिना उनकी पूजा के भगवान शिव की पूजा सफल नहीं होगी। और चलिए, जिज्ञासा को दूर पंडित जी ने कर दिया है। इसके बाद वक्त हो जाता है शुभ पहर जानने का, दिसंबर 23 का शुभ पहर। आइए जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 23 दिसंबर 2022, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान शिव और मां पार्वती को फूल अर्पित करके, खासतौर से पीला या सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करें। आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, समय होगा 23 दिसंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और इसी के साथ वक्त हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको आजकल अलग अलग राशियों के वाणी के बारे में, उनके जबान के बारे में बता रहे हैं कि वो बोलते कैसा हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वृषभ राशि, टॉरस। इनके बोलने की क्षमता अद्भुत होती है। बड़ा अच्छा, बड़ा सारगर्भित और बड़ा इंप्रेसिव बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। लेकिन जब ये क्रोध में आ जाएंगे और जिद में आ जाएंगे, तब इनका वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। क्रोध और जिद में ये गड़बड़ी कर बैठते हैं। अच्छी वाणी के लिए वृषभ राशि वालों को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, वो इनके लिए काफी बेहतर होता है। और इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महाउपाय। तो जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इस महाउपाय से लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, देखिए, अगर आपकी नौकरी छूटने की नौबत आ गई हो, आपको लग रहा हो कि बस अब एक आध दिन में नौकरी छूट जाएगी, नोटिस मिल जाएगा, नौकरी चली जाएगी, अगर ऐसी नौबत आ गई हो और आपको नौकरी बचानी हो तो क्या करेंगे? जैसे ही ये सूचना मिले, जैसे ही इस बात का शुबहा हो, संदेह हो कि आपकी नौकरी छूटेगी, एक नारियल भैरव मंदिर में समर्पित कर दीजिएगा। लगातार भैरव जी का एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। हर समय पढ़िए या सुबह शाम 108 बार पढ़ना शुरू करिएगा। निश्चित रूप से आपकी बाधा टल जाएगी और आपकी नौकरी बच जाएगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ तलवे के बारे में, यानी कि तलवे किस प्रकार हमारी किस्मत का हाल बताते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।